नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के खिलाफ भगदड़ मच गया और 120 प्लस नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा अचानक में दे दिया और इस इस्तीफे का असर दिल्ली में ऐसा पड़ा कि मोदी का खेल खत्म ही है, समझिए। चले थे, दुबे जी गए थे 56 जी बनने, चौबे जी गए थे 56 जी बनने और दुबे जी बन के वापस आए। यह वाली कहानी तो भारतीय जनता पार्टी की है। अब मोदी की जो पकड़ है ना, पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, मोदी की वह पकड़ खत्म हो गई है। अब वह पकड़ नहीं रहा। लेकिन पार्टी में जो यह इस्तीफे हो रहे हैं या 120 इस्तीफे जो हुए हैं पार्टी के अंदर, 6 जिलों में एक साथ पार्टी के इस्तीफे हुए हैं। पूरा कैडर ही खत्म हो गया। वहां भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। तो यह कोई अंतिम नहीं है, यह शुरुआत है। और यह नरेंद्र मोदी को अब सोच लेना चाहिए कि अब उनका अंत नजदीक है, यानी कि राजनीतिक अंत। इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा आप दर्शक। राजनीतिक अंत उनका नजदीक है, क्योंकि उनके राजनीति का जो अपने राजनीति का एक प्रभुत्व जो दिखा रहे थे और जो गढ़ने की कोशिश की जा रही थी दिखाने की, वह पसंद नहीं आई किसी को, बल्कि उसका भंडाफोड़ हो गया। और जब भंडाफोड़ हो गया, लोग यह जान गए कि यह तो बहुत घातक है, कहते कुछ और करते कुछ और है। जैसा मैंने कहा, दुबे जी, चौबे जी गए थे 56 बनने, 56 जी दुबे जी बन के वापस आ गए। चौबे जी गए थे 56 जी बनने के लिए, दुबे जी बन करके वापस आ गए। जो कहावत है, बुजुर्ग कहते हैं, वह वाली हालात हो गई। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी समस्याएं खड़ी हो गई। अब नरेंद्र मोदी को जो 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन 240 सांसदों में 104 सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। अब उनमें से अंधमारी होती हुई नजर आ रही है। इससे बेचैनियां और बढ़ रही है। और जो मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया था, दिमागी कीड़े, तो अब दिमागी कीड़े जनता पार्टी फिर एक बन गई। काकरोच थी अभी तक, अब एक और बन गई। T20 पर भी बन गई पार्टी, T20 जनता पार्टी भी बन गई। तो अब यह मोदी के लिए जो है ना, जो विषाद बीच रही है, जो यह लोग जन्म दे रहे हैं एक नए मोहरे को, यह पार्टियों में तब्दील हो रही है और यह इन लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब आरएसएस बहुत सक्रिय हो गया, क्योंकि उसे अब अपना अंत नजदीक आने लगा, दिखने लगा है। इसी तरह युवाओं के बीच आक्रोश बढ़ता रहा और जेनजी इसी तरह आगे बढ़ता रहा, तो फिर न तो आरएसएस का शाखा चल पाएगा और न तो भाजपा का सरकार चल पाएगा। दोनों ही खत्म हो जाएंगे, अंत हो जाएगा दोनों का। यहीं पर 100 साल बाद आरएसएस का फुल स्टॉप लग जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने तो भारतीय जनता पार्टी का पतन कर ही दिया। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार तो जैसे उनको अब कान से सुनाई नहीं दे रहा है, आंख से दिखाई नहीं देता है अब देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अब उन्हें दिखाई नहीं देता। बुढ़े हो गए और बहुत ज्यादा हो गए कि अब उनके समझ में नहीं आ रहा। तो पार्टी में भगदड़ मच रहा है। 2 सांसद हैं उनके जिन्होंने राग शुरू कर दिया है और जाके स्पीकर से मिल गए, गिरधारी यादव और दिनेश चंद्र यादव।
एक बांका संसदीय क्षेत्र से और एक मधेपुरा संसदीय क्षेत्र से। यानी कि अब फिर एक बार जेडीयू की पार्टी अब सांसदों की संख्या घटने जा रही है। लेकिन बात यही नहीं रुक रही, बात उन 70 विधायकों की भी चल रही है जो सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। यह भी नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। अब ऐसे में जब यह सारी चीजें नीतीश की पार्टी में एक बड़ी टूट की संभावना बता रही है, तो नीतीश कुमार एक्शन क्यों नहीं ले रहे, या तो नीतीश ही जानेंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश के पास दो ही रास्ता है, या तो अपनी पार्टी खो देंगे, पूरी तरह से टूट जाएगी पार्टी, और या फिर पार्टी गठबंधन तोड़ देंगे। तो गठबंधन तोड़ने को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो है नहीं, लेकिन मीडिया को दिए एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि एनडीए में आप कब तक बने रहेंगे। तो वह कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है जो कि बहुत ताजा बयान है। उन्होंने कहा है कि हम देश को देख रहे हैं कि क्या हवा है, उसके बाद फैसला लेंगे। हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ नहीं, हम देश के साथ हैं। तो देश अगर चाहता है कि नरेंद्र मोदी के साथ न रहे तो नहीं रहेंगे। तो अब नीतीश कुमार किस नजरिए से देख रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अब मोदी की पकड़ की जो बात चल रही है कि मोदी की पकड़ अब पार्टी में खत्म हो गई और मोदी के खिलाफ एक भगदड़ सी परिस्थिति आ रही है, तो यह शुरुआत है अभी। और जब शुरुआत इतना भयानक है कि इतने बड़े तादाद में लोग छोड़ रहे हैं, तो फिर पिक्चर कितना बड़ा होगा सोचिए। अभी ये अगर ट्रेलर है तो पिक्चर कितना भयावह होगा। यानी कि अकेले मोदी और शाह बच जाएंगे, कोई साथ इनके नहीं होगा। इस बात का संकेत आरएसएस भी बार बार दे रहा है। लेकिन पता नहीं वह क्या कारण है कि मोदी और शाह अभी भी इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी मोदी अर्बन और नक्सल पर ही अड़े हुए हैं। लगता है कि मोदी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का अंत करके ही जाएंगे, उसके पहले वह छोड़ेंगे नहीं, अंत करके ही दम लेंगे मोदी। तो ऐसे में पार्टी के अंदर अब और भी इस्तीफे बड़े बड़े अब इस्तीफे आने वाले दिनों में होने वाले हैं और जेनजी फिर एक बार सड़क पर, और अब बंगाल से शुरू होने जा रहा है। और मेरठ के अंदर आज जेन अल्फा ने डीएम साहब के होश उड़ा दिए, और उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, देश के बाकी राज्यों के हिस्से हो, अब जेन अल्फा जिस तरह से सरकार के और प्रशासन के पसीने छुड़ा रहा है और कह रहा है लाठी तो नहीं चलाओगे ना, जंतर मंतर पे तो लाठी चला था। उन्हीं के दांव उन्हीं के साथ जेनजी के उत्सुकता और उसकी सक्रियता और उसकी सोच को देखकर मोदी सरकार बहुत ही बड़ी मुश्किल में आकर के खड़ी हो गई। ऐसे में 6 जिलों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई पंजाब के, और अब यह कहा जा रहा है कि मोदी का भी खेल खत्म है। देखते हैं किसमें कितना है दम।